कैसा महसूस होता है जब किसी भी फीमेल की बॉडी में जो मेल का स्पर्म है वो एंटर करता है, उसको कैसे पता चलता है, उसको क्या फील होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको इंस्टेंट पता चलेंगे, कुछ हैं थोड़े टाइम के बाद में पता चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो यही कि जो फीमेल होती हैं बहुत सारी यही सोचती हैं कि जो सिंपली जो मेल है उसका स्पर्म ही एंटर कर जाता है उनकी बॉडी के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा-सा ये बताने की ट्राई करती हूँ कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, तो मेल को इसके बारे में पता चल जाता है कि जब भी उनका बॉडी से बाहर लिक्विड निकलता है तो, क्योंकि उसके बाद उनका ये समझिए वो आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आपके साथ कंटिन्यू और रिलेशन नहीं बना सकते हैं। उनकी वो लास्ट स्टेज होती है, जिस समय उनका लिक्विड बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो उनको तो पता चल जाता है, लेकिन फीमेल्स को कैसे पता चलेगा? तो ये समझिए कि उसमें जो लिक्विड निकलता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पर्म ही नहीं होते हैं, वो जो लिक्विड है पूरा, उसके अंदर ऐसे उसके जो स्पर्म है उनके लिए खाना-पीना एंड उनके लिए तैरने के लिए, ठीक है, उनको मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसको थोड़ा आप समझ सकते हैं, रफ़ सा ही है कि ये समझिए 10% होते हैं, ओके? ये 10% होते हैं। जो भी एक बार में जो मेल है लिक्विड निकालता है तो उसके अंदर उसको बोलते हैं सीमन। उसके अंदर 10% स्पर्म होते हैं, बाकी क्या होता है सारा लिक्विड होता है जो कि इनके लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से तैर के ये आगे चल सकते हैं। जब भी मेल यहाँ पे रिलीज़ करता है, ठीक है? जब यहाँ पे रिलीज़ करता है तो ये जो स्पर्म है ये आगे तैर के कहाँ चले जाते हैं? कुछ इधर चले जाते हैं तो कुछ इधर चले जाते हैं, ठीक है? दोनों साइड जाते हैं। जहाँ पे भी फीमेल का ओवा होता है, अंडा होता है, उसकी तरफ वो जाके क्या कर जाते हैं, उससे मिल जाते हैं अगर अंडा होता है तो। तो पहला तो आपको ये पता चलेगा जब आपने रिलेशन बनाया है, अगर लिक्विड रिलीज़ हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि व ये जो पदार्थ होता है, ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है? बहुत स्टिकी सा होता है, तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेल का लिक्विड आपकी बॉडी में जा चुका है। तो बहुत ही लिक्विड सा ये फ्लूइड होता है। ओके, तो पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि आपको कुछ समय बाद में पता चलेगा, ठीक है? जैसे कि 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद ऐसे पता चलेगा। क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है, वो हेवी हो जाती है। जो फीमेल की जो ब्रेस्ट होती हैं, वो हेवी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक हार्मोन होता है एचसीजी एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके, एंड एस्ट्रोजन। तो ये जो हार्मोन है ना, ये इनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? अगर ये क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर कोई भी स्पर्म आपके यहाँ पे एंटर कर चुका है, ये क्या है? बच्चेदानी का मुँह होता है, तो लिक्विड तो यहाँ से उल्टा आ जाता है, वापस आ जाता है एंड आगे तैरते हुए कौन जाते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पर्म जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं एंड जहाँ पे भी जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बनाया है कि फीमेल का अंडा, ठीक है, ओवम। तो ये एक स्पर्म है जो कि इससे जाके मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो अगर अंदर चला गया है, इससे मीटिंग हो गई है, मिल गए हैं, तो एक कोशिका बनेगी जिसको हम पहली कोशिका होती है बच्चे की, ये समझिए, तो उसको बोलते हैं जाइगोट, ये बन जाती है। फिर क्या होता है लगभग 5 से 6 दिन में ये जो कोशिका बनी है दोनों के मिलने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे आके और इसके अंदर क्या कर जाती है, एम्बेड कर जाती है, इसके अंदर घुस जाती है। क्या है ये? सबसे अंदर की ये समझिए आपका जो गर्भाशय है ना, उसके सबसे अंदर की दीवार है, जिसके अंदर ये लेयर है, जिसके अंदर इसको जाना है। तो ये यहाँ पे आके इससे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। तो फिर आपको क्या फ़ील होगा कि आपको स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। आपकी जो पैंटी है, उसके अंदर आपको दाग दिखाई दे सकते हैं, हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जब इसके अंदर एम्बेड करता है, घुसता है, तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। ठीक है? तो ये भी साइन है कि आपके अंदर मेल का स्पर्म चला गया है। नेक्स्ट क्या है कि आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत थकान महसूस होती है, आपको उल्टी के जैसा लगता है, मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, ऐसा फील होता है, जी मचलता है कि आपको वोमिट होने वाली है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ का, एसिडिटी होने लगती है। तो उस टाइम में ऐसा होता है जब क्या हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई एक तरीके से, क्योंकि इस समय ये जो हॉर्मोन्स हैं,
इनकी वजह से ये समझिए कि आपका जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी जी मतलेगा, उल्टी जैसा फ़ील होगा, चक्कर आएँगे, थकान रहेगी। एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि सुबह-सुबह आपको फ़ील हो सकता है या फिर पूरे दिन में कि क्रैम्प्स आपको फ़ील हो सकते हैं। जब ये इसके अंदर धँसता है, जो हमारी गर्भाशय के सबसे अंदर की जो दीवार है, ठीक है? जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जब इसके अंदर धँसता है तो क्या होता है कि पेन भी फ़ील होता है। जैसे कि फीमेल्स को क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो कुछ-कुछ ऐसा ही फ़ील होता है उनको। तो आपको समझ में आया कि कुछ यही लक्षण होते हैं कि आपको पता चलता है कि जो फीमेल है सॉरी जो मेल है उसका स्पर्म आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है या फिर नहीं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी है और इतना आपको नॉर्मल सी बेसिक सी जो जानकारी है वो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है? जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड कोई भी कमेंट है तो जल्दी से लिख दीजिएगा। गुड बाय।